हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं केवीएस डेमो टीचिंग कैसे करके दिखाएं। एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट सोनीपत में कई सौ स्टूडेंट्स लगभग उत्तर भारत से आए हुए हैं और यहां पर एक इंटरव्यू की एक सदी हुई तैयारी कर रहे हैं। यहां पर काफी सारे बच्चों ने एक जो कॉमन प्रॉब्लम फेस की वो मैं आज साझा करने जा रहा हूं। देखो, होता क्या है कि आप एकेडमिक्स बहुत अच्छे रहे हैं, आपने अपना रिटन एग्जाम पास कर लिया बहुत अच्छे से, ठीक ठाक मार्क्स भी आपके आए हुए हैं, आपका जो स्कूल और कॉलेज का जो एकेडमिक्स रहा वो भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आपको कभी भी पढ़ाने का मौका नहीं मिला। अगर मिला भी तो आपने जो एकेडमिक किया है, जो आपकी एजुकेशन रही है, जिसमें आपका जेबीटी या डीएड जिसको आप बोलते हो, या फिर बीएड या फिर आपका पीजीटी, उसके दौरान थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिला होगा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, लेकिन वो भी काफी लंबा समय हो जाता है। आपकी जो है एक जो तैयारी नहीं रहती है, एक प्रैक्टिस नहीं रहती है, अभ्यास नहीं रहता है, आप अभ्यस्त नहीं हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में हम लोग किस तरीके से केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मैं इससे रिलेटेड कुछ 5 फैक्ट्स और स्टेप्स आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको एक डेमो टीचिंग छोटा सा करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक टीचर को जो केवीएस पैनल इंटरव्यू बैठा है, इंटरव्यू का पैनल बैठा है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया था, उसके सामने किस तरीके से आपको डेमो टीच करना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, कुछ मानक चीजें होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए एज ए टीचर। जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाएं, वहां बैठ के सवाल जवाब हो, और उसके बाद जब आपसे कह दिया जाए कि आप जरा कुछ पढ़ा के दिखा दीजिएगा, तब आप कैसे बोर्ड तक पहुंचे और बोर्ड पर पहुंचने पर किस तरीके से बच्चों से इंटरेक्शन करें, और कैसे आप एक डेमो करते हुए, एक अच्छे से अच्छा टीचर होते हुए, एक इफेक्टिव टीचर होते हुए आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से और कैसे अपने टॉपिक को डिलीवर करते हैं, इस पर खास बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट किस तरीके से 5 स्टेप लेता है इंटरव्यू के दौरान। सबसे पहला जो आप स्टेप देख रहे हो, जैसे ही कोई स्टूडेंट हमारे पास पहुंचता है तो सबसे पहले हम 1 से 1.5 घंटा उसका पर्सनल इंटरव्यू पे बात करते हैं। एक सेशन रहता है सभी स्टूडेंट्स का कॉमन, जिसमें एक एक्सपर्ट टीचर आपको बताएगा और आपको बताता है रोजाना कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू रूम में जाना है, क्लासरूम में जाना है, कैसे आपको वहां पर खड़े होके इंतजार करना है, कैसे कुर्सी पकड़ के बैठना है, कैसे अपनी पहली बात रखनी है, और कैसे आपको बचना है उन सभी विवादित सेंटेंसेस से जहां पर आप फंस सकते हैं। ये सारी बातें होती हैं यहां पर्सनल इंटरव्यू में जो सेशन रहता है। एक्सपर्ट आपको एक एक पॉइंट पे बता रहा है यहां कि इस बात को नहीं रखना, आपको उस बात को नहीं रखना, अपनी हॉबीज में ये जिक्र ना करें ताकि आप उसको जस्टिफाई ना कर पाए। समझ में आई मेरी बात? दूसरा पॉइंट, स्टेप 2 क्या कहता है हमारा। स्टेप 2 में हम उस स्टूडेंट को एक्चुअल क्लासरूम, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से मान लीजिए यही, और यहां भी इवन इस बोर्ड पर भी सामने स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं और वहां पर आपके ही कुछ साथी लोग वहां रहते हैं, एक एक्सपर्ट टीचर बराबर में बैठता है और वो आपको कोई टॉपिक अपनी मर्जी से भी देता है और आपकी पसंद का टॉपिक भी रहता है, और आपको ऑब्जर्व करता है पढ़ाते हुए कैसे शुरुआत करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे जवाब मांगना है, कैसे जवाब देना है, कैसे सवाल पूछना है, कैसे सवाल को अलग तरीके से रखना है। ये सारी बातें डेमो टीचिंग की एक एक्चुअल क्लास में रोजाना दोहराई जाती हैं। तीसरा स्टेप जो कि खास स्टेप है, सबसे अहम और ब्यूटीफुल स्टेप है स्टूडियो रिकॉर्डिंग। गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के पास अपने ढेरों ऐसे स्टूडियोज हैं जहां पर हर स्टूडेंट को रोजाना अपना पसंदीदा तैयार किया हुआ टॉपिक कैमरे के सामने पढ़ाना होता है। और जब वो पढ़ा रहा होता है तो कैमरा तो बोलते हैं कि अच्छे का भूत निकाल देता है, तो जिसने कैमरा फेस कर लिया और अकेले कैमरे में पढ़ा दिया तो उससे आगे कोई टिक नहीं सकता। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज रहती है। और मजेदार बात यह है कि जो जो चीजें चल रही हैं ये सारी की सारी हम रिकॉर्ड भी करते हैं और गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की ऐप के ऊपर उसको प्रोवाइड भी किया जाता है। नेक्स्ट 1-to-1 सेशन, हम डेमो टीचिंग के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद
एक एक्सपर्ट टीचर के साथ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर के साथ कई बार तो उसको बिठाया जाता है। जैसे कि लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ एक टीचर है, उसके साथ बैठकर उसकी 1-to-1 प्रॉब्लम शेयर होंगी। वो उसको करके दिखाएगा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मैंने एकेडमिक्स वहाँ से किया, मेरा इतना गैप आ गया है। अब गैप के बारे में जो बात है, यहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन जो रहेगा यहाँ भी जिक्र होगा, और यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के दौरान भी उसको बताया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो पैनल इंटरव्यू रहता है, इसमें आपके 2 एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। वो कई बार अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, तो 2 तो मिनिमम रहेंगे। वो आपको जज करेंगे, बिल्कुल एक्चुअल सिनेरियो क्रिएट होगा कि बच्चा क्लासरूम में आया, वह एक्सपर्ट पैनल बैठा हुआ है, ऐसा ही फील कराया जाएगा। अगली बार मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा यहाँ पर। हालांकि जब आप ये वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले हम एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें आप देख लेना कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर आते हैं। अब वहां जो पैनल है वो उससे सवाल जवाब कर रहा है, और बीच में ही जब बातचीत हुई और उसके रुचि का विषय जाना, उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पहचाना, तो कहा कि चल एक बार पढ़ा के दिखा दो वहां पर बोर्ड के पास जाके। और जब आप बोर्ड के पास पहुंचते हैं और तब आप वहां पर पढ़ाते हैं, तो यहां पर क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे शुरुआत करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके जहन में रहता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कैसे कहता है कि पहले डेट लिख दो, कोई कहता है कि ना पहले नाम बता दो, कहता है कि अपना नाम बता दो, बच्चों का नाम पूछ लो। ये सारी बातें जो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो चलिए एक बार एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, कि कैसे हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने बातों बातों में कहा जी मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना पसंद करूंगी। चलिए, तो इंग्लिश में क्या पढ़ाना पसंद करेंगे आप? तो कहेंगे आप, मान लीजिए आपने कह दिया जी मुझे नाउन अच्छा लगता है, मैं बच्चों को नाउन के टॉपिक से शुरुआत कराऊंगी, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। तो आपने कहा कि नाउन, उन्होंने कहा चलो पढ़ा दो। अब ये नाउन कैसे पढ़ाया जाएगा? देखो, अब एकदम से आप बोर्ड के पास पहुंचे, चलिए मैं आकर दिखा रहा हूं, मैं साइड में आ गया थोड़ी देर के लिए। आप ऐसे आए एकदम से, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करवाने जा रहा हूं या जा रही हूं, जैसा आपका जेंडर है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है। बच्चा, आपका नाम बता दिया, आपका नाम पूछ लिया, अच्छा आप ममता हैं, अच्छा आप बबीता हैं, अच्छा आप सीमा हैं, ओके। और ममता कहां से आती है? ममता तो दिल्ली से आती है। सीमा कहां से आती है? वो तो पानीपत से आती है। अच्छा, आपके बैग में क्या है, आपके हाथ में क्या है, आपके आसपास क्या है, आप किसके ऊपर बैठे हुए हो? जब इस तरह की बातें जब आप पूछ लेते हो तब आप शुरू कर सकते हो। तो बच्चों, ये जितनी भी बातें हमने पूछी, जितनी भी बातें हमने की, इन सब में एक कॉमन चीज निकल के आती कि हम कुछ चीजों के, कुछ व्यक्तियों के, कुछ स्टूडेंट्स के, आपके मम्मी पापा के, आपके भाई बहनों के, दादा दादी के नाम की बात कर रहे हैं। जिस शहर से आप बात आते हो उस शहर के नाम की बात कर रहे हैं। तो ये नाम जो शब्द है, इसी को कहा जाता है नाउन। लेकिन नाउन का टॉपिक शुरू करने से पहले, नाउन सीखने से पहले, हम आज की डे और डेट जरूर लिख लेंगे। मेरे साथ सभी बच्चे लिख लें। जैसे तो आप यहां डेट लिख देते हैं, तो आपने डेट लिखा यहां पर। अब सवाल उठता है, सर ये टेढ़ा लिखे या सीधा लिखे, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? अगर मान लो मैंने इस डेट को ऐसे ना करके ऐसे कर दिया तो क्या आफत आ जाएगी? भाई ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप डेट कई बार भूल भी गए तो भी आफत नहीं आती, लेकिन आपका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टेढ़ा है या सीधा है। तो यहां पर डेट, चूंकि आप एक डेटा देने जा रहे हो तो डेट लिखना जरूरी है। ऊपर डेट शब्द लिख दें। छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बड़ों को तो चल सकता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कोई भी डेट। मान लीजिए आप आज कोई भी डेट है, तो सपोज करो कि आज हमने कहा आज तो जी 14 अप्रैल है, और एक कॉमा लगाया, और आज आपने ईयर भी लिख दिया 2023। और बच्चों से ही बातों बातों में आप पूछ लेंगे, आज कोई बालक मुझे बता सकता है? चूंकि हम सब जानते हैं कि हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे
और संडे पिछली क्लास में सीखते हुए आए हैं। आज कौन सा डे हो सकता है इन 7 डेज में से? बीच बीच में पूर्व ज्ञान भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चे ने कहा जी आज तो फ्राइडे है, तो आज अगर मैं डे लिख दूं यहाँ पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीधा अगर मैं यहाँ पर फ्राइडे लिख देता हूं, फ्राइडे, तो भी कोई आफत नहीं आती। अब यहां देखना कि आप बोर्ड के सामने कैसे खड़े हैं। देखो, अगर आप ऐसे खड़े हो जाते हो तो ये गलत तरीका है, आप ऐसे खड़े हो जाते हो तो गलत तरीका है। आपको ध्यान रखना, जब आप लिख रहे हैं तो आपका जो लिखा हुआ पेन चलता हुआ बच्चों को दिखाई देना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक चूंकि इंग्लिश में आता है तो यहां पर आप सब्जेक्ट या लैंग्वेज लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश हमारा रहेगा, और जो हमारा टॉपिक है जिसको अभी आपने बताया, जो कि बच्चे अभी हम नाम की बात कर रहे थे, और नाम को ही ग्रामर की भाषा में हम नाउन कहते हैं, तो नाउन का टॉपिक हम करने वाले हैं। अभी मैंने आपसे बात की कि नाम, बेटा आपका नाम, बेटा आपका नाम, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, ये सब क्या है? यानी सब क्या है यहाँ पर? ये सब नाम है। और यहाँ पर नाउन का ही मतलब हो जाता है क्या? नाम। नाम बोले तो नेम, और नेम ऑफ, और यहां पर आप लिख सकते हैं क्या? पर्सन। सभी पर्सन्स जो मनुष्य हैं, आप बच्चों को बता सकते हैं कि मनुष्य, और यहां पर आप एग्जाम्पल देते चले जाएंगे। आपने कहा, यहां मान लीजिए एक बच्चे ने कहा जी मेरा नाम बबीता है, चलो बबीता। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है क्लास में? आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। फिर आपने कहा अच्छा बेटा ये बताओ आप कौन कौन सी जगह से आते हो? तो यहाँ पर जब बातचीत चल ही रही है तो बच्चों का इंटरेक्शन हो गया शुरू। आप वहां से, वहां से, वहां से बच्चों के नाम पूछ सकते हो और उनके जगह पूछ सकते हो। एक ने कहा जी मैं तो दिल्ली से आती हूं, अरे वाह, फिर दिल्ली के बारे में 2 बातें बता सकते हो। दिल्ली बच्चों कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन कौन गया है दिल्ली? इस तरह की बातें बीच में उठ सकती है। और फिर आप कह सकते हो अच्छा आपके हाथ में जो जो चीजें हैं उन सबको बताओ, और यहां पर आप लिख सकते हो सबसे पहले आपने लिखा बैग। अब बच्चों अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है, इसकी परिभाषा आ जाए, तो आप क्या से कहेंगे? नाउन, और यहीं से शुरू कर सकते हो आप। इज द नेम आप लिख के बता सकते हो। थोड़ा सा अभी हम जल्दबाजी में कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स। एग्जाम्पल्स आपके सामने आ गए। तो यहां पर इस तरीके से आप अपना, एक तो बोर्ड मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, और आपकी पीठ ऐसे ना हो इस बात का भी खास ध्यान रखना है। इन बातों से इतना लंबा चौड़ा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आपने डेट टेढ़ी लिखी, सीधी लिखी, या कोई दूसरा फॉर्मेट लिखा। सवाल उठता है सिर्फ आपके ज्ञान पर, आपके एटीट्यूड पर, आपके एप्टीट्यूड पर, आपके एक जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी है, आप उनके सवालों के सही तरीके से जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे। और जब आप सवाल का जवाब दे रहे हो तब आपके सवाल के जवाब में वो प्योरिटी, वो सच्चाई है या नहीं है। हो सकता है कई बार चीजें ना आती हो तो कॉन्फिडेंटली आप मना कर सकते हो, अच्छे से मना कर सकते हो, सदैव शब्दों में मना कर सकते हो कि मैंने काफी समय पहले इस बात को पढ़ा था, अब मुझे इस चीज में याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पुनः इस बात को दोबारा पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। तो बच्चों इस तरीके से आप अपना बोर्ड मैनेजमेंट, अपना डेट, अपना टॉपिक, अपना नाम शुरुआत कर सकते हो। ये एक सदा हुआ तरीका है। अगर आप अभी भी रिजल्ट के इंतजार में हैं और आप चाहते हैं कि रिजल्ट आते ही आप तुरंत से अपने इंटरव्यू की तैयारी में जुटना चाहते हैं, तो गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, मैं आगे अपना पता दिखा रहा हूं आपको, आजा भैया पता सुभाष चौक सोनीपत आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हम एक सधी हुई टीम है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे हर एक एक स्टूडेंट को कैटर करने के लिए हम उसको 5 स्टेप से गुजारेंगे। और मैं दावा करता हूं ये 5 स्टेप जब रोजाना और कई दिन तक, लगभग 30 दिन तक चलते रहेंगे, तो किसी की मजाल क्या जो छेड़े दलेर को, और गर्दिश में तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। ये कहा गया है
कोई आपकी नौकरी आपसे छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, हम आपका इंतजार करेंगे। आप एक बार पता देख लीजिएगा और फोन नंबर देख लीजिएगा। गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, सुभाष चौक, सोनीपत, हरियाणा। आपका इंतजार रहेगा। जैसे ही आपका इंटरव्यू का रिजल्ट यानी रिटर्न का रिजल्ट आ जाता है और आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो इधर उधर कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। एक सदी हुई टीम के साथ, एक जिम्मेदार टीम के साथ और एक जिम्मेदार कोचिंग सेंटर के साथ जुड़िए और अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाइए और अपने सपनों को दीजिए पंख और एक अपनी मनपसंद नौकरी पर लगा दीजिए ठप्पा। नमस्कार।